वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में हम लोग अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं और हर जगह पर इसका यूज होता है। किसी भी बीमारी में इसका यूज होता है, खास करके इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्फेक्शन के बारे में। तो इन्फेक्शन क्या होता है? तो इन्फेक्शन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड आता है इन और दूसरा वर्ड जो आता है फैक्शन। इन का मतलब होता है एंट्री और फैक्शन का मतलब होता है स्प्रेड एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि वर्ड से ही क्लियर होता है कि फैक्शन में किसी भी चीज का एंट्री यानी कि किसी भी पैथोजेन का सेल और टिश्यू में इंटर करके और वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाना और वहां से एक दूसरी जगह फैल जाना, इसी को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि एंट्री ऑफ पैथोजेन इन सेल टिश्यू और ऑर्गन देन मल्टीप्लाई स्प्रेड नोन एज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन जो है होने के बाद यानी कि किसी भी पर्सन के या किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऑर्गन में इन्फेक्शन होने के बाद डिजीज प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इसके पीछे दो फैक्टर लगते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से आते हैं? पहला फैक्टर आता है वायरोलेंस कैपेसिटी कैसा है, उस पैथोजेन का वायरोलेंस कैपेसिटी कैसा है, और दूसरा कहता है कि पर्सन का इम्यूनिटी कैसा है, उसकी इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है, इम्यूनिटी के ग्रेड कैसे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर आता है वायरोलेंस कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा कहता है इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन। यानी कि वायरोलेंस कैपेसिटी जैसा होगा और इम्यूनिटी का स्टेटस कैसा होगा, इस दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि उसे डिजीज होगा या नहीं होगा। पैथोजेन वर्ड जो है सबसे पहले 1880 में दिया गया था, यूज किया गया था, और उस समय ये जो वर्ड है वो ग्रीक में यूज किया गया था 1880 में ये पैथोजेन। और पैथोजेन जो है बेसिकली पैथोज वर्ड से मिलकर आया है, पैथोज वर्ड, और जिसका मतलब होता है सफरिंग। और एक ब्रॉड सेंस में हम लोग पैथोजेन का मतलब ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग पैथोजेन कहते हैं। तो बेसिकली ब्रॉड सेंस के मतलब में अगर हम लोग पैथोजेन को कहें तो इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। सिंपली मीनिंग अगर पैथोजेन का देखें तो कोई भी जर्म होता है या इन्फेक्शियस एजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। तो देखिए टाइप ऑफ इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से हम लोग इन्फेक्शन के वैरायटी को देखते हैं। हम लोग लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ रूट, अगर किस रूट से इंटर कर रहा है उसके बेस पर, और दूसरा कहता है पॉजिटिव एजेंट के ऊपर। तो सबसे पहला कि जो रूट ऑफ एंट्री के हिसाब से अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन में, तो पहला आता है एक्सोजीनस। यानी कि एक्सोजीनस वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इंटर करता है कहां से? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपके बॉडी में पहले से नहीं होता है और किसी के थ्रू आ जाता है, जैसे फूड के थ्रू आ जाता है, वाटर के थ्रू आ जाता है, या किसी भी चीज के थ्रू आपके बॉडी में आ जाता है, ऑक्सीजन एयर के थ्रू आ जाता है, यानी कि जब आप रिस्पायरेशन करते हैं उस वक्त आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सोजीनस। और एक्सोजीनस आएंगे कहां से? तो बाहर से, इन्वायरमेंट से ये आ जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है? तो एग्जांपल्स में हो सकता है कि जितने भी पैरासाइट हैं, वायरस है और कुछ बैक्टीरिया है और जितने भी फंगस हैं, ये सब जो है एक्सोजीनस के टाइप में आते हैं, यानी कि एग्जांपल होते हैं इसके। दूसरा टाइप जो आता है वो इसको हम लोग कहते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है कि इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है और वहीं से जो है किसी और जगह पे चला जाता है, इसको कहते हैं एंडोजीनस। यानी कि एंडो का मतलब ही होता है अंदर और जीनस का मतलब होता है, तो एंडो का मतलब हुआ कि जो आपके बॉडी में पहले से अवेलेबल रहता है, मौजूद रहता है, और ये इन्फेक्शियस एजेंट के बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक है, अब तीसरा बात करते हैं एक्टिव इन्फेक्शन के ऊपर। यानी कि एक्टिव इन्फेक्शन में कैसा होगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बॉडी में आने के लिए फाइट करना पड़ता है, तो ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट को जहां पर फाइट करेगा, इसका मतलब वहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, उसको आपके बॉडी की इम्यूनिटी के साथ फाइट करना होता है, तब बॉडी में एंट्री मिलती है। और ये इनका जो रूट ऑफ एंट्री होता है बेसिकली वो नेचुरल ऑरिफिस से करते हैं, चाहे वो नोज हो, माउथ हो, एनस हो, ईयर हो, आई हो, या फिर वेजाइना हो या यूरेथ्रा हो, इन सब जगह से ये जो है इंटर करता है। सो इन्फेक्शियस एजेंट इंटर इन टिश्यू बाय प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके आना पड़ता है इसको। यानी कि बॉडी में आने के लिए आपकी इम्यूनिटी से लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, तब ये आता है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी का यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव इन्फेक्शन के फॉर्म में जानते हैं। अब
जो अगला इन्फेक्शन की वैरायटी आती है, जो चौथा इन्फेक्शन आता है, जिसको हम लोग कहेंगे पैसिव इन्फेक्शन। पैसिव इन्फेक्शन में कैसा आता है, जैसे पैसिव इन्फेक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट जिसको फाइट नहीं करना पड़ता है, पैसिव है, यानी कि इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बॉडी में आने के लिए फाइट करे। तो ये क्या करता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, किसी रूट के माध्यम से, जहाँ पर इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होती है, ऐसे रूट के थ्रू जो है ये बॉडी में इंटर कर जाता है। जैसे आपका कहीं पर इंजरी हो जाता है, कोई नीडल चुभ जाता है, कहीं पे कट जाता है, ठीक है, तो उस रास्ते से ये जो है ब्लड में जो है कि इंटर कर जाता है या आपके बॉडी में इंटर कर जाता है। तो ऐसे को यहाँ पर कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट इंटर रूट है, यानी कि ये डायरेक्ट एंट्री कर जाता है। जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेटनस के जो टेटनस होती है डिजीज उसमें, या फिर कोई लेबोरेटरी का काम करते रहते हैं तो उस वक्त जो है कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से आ जाता है, सर्जरी के दौरान आ जाता है, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के दौरान आ जाता है, कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, नीडल है, थ्रेड है, इस सब के माध्यम से जो है ये इंटर कर जाता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट कभी भी एक्टिव रूट के माध्यम से नहीं आता है। अगला आता है जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन कहने का मतलब जब आप हेल्दी होते हैं और आपको पहले से कोई भी तरह का डिसऑर्डर नहीं होता है, कोई भी तरह के डिजीज नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई अचानक से पहली बार इन्फेक्शियस एजेंट आपके बॉडी में एंटर करता है और वो डिजीज प्रोड्यूस करता है, उस तरह के इन्फेक्शियस एजेंट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शियस, यानी कि द इन्फेक्शियस एजेंट फर्स्ट टाइम एंटर इन हेल्दी बॉडी, आपके हेल्दी बॉडी में पहली बार ये एंटर करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और इसमें जितने भी एक्सोजीनस के इन्फेक्शन यस एजेंट थे वो सारे होते हैं, जैसे भी वायरस है, जितने भी वायरस है, चाहे कोई भी वायरस हो, और जितने भी पैरासाइट है, जितने भी फंगस हैं, ये और कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइप बनते हैं। अगला जो हम लोग बात करेंगे वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि पहली बार तो इन्फेक्शन हुआ, अब सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कहने का मतलब कि दोबारा, यानी कि अब क्या होगा कि जैसे आप बीमार पड़े, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, अब आप बीमार पड़े और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में ले गया गया, और हॉस्पिटल में जब आप थे तो वहां पर जिस और पहले से आपको कोई और चीज का इन्फेक्शन था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म का भी इन्फेक्शन हो गया, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म ने डिजीज प्रोड्यूस कर दिया या उसका इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि वैसा इन्फेक्शियस एजेंट जो एक डिजीज के बाद यानी प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद आता है, और जो पहले से इन्फेक्शन था उसके बाद कोई इन्फेक्शियस एजेंट आपके ऊपर अटैक करता है, यानी कि वीक इम्यूनिटी पे अटैक कर जाता है, वैसे इनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। जैसे कि आप लोग कोविड में देखे होंगे कि कोविड-19 का इन्फेक्शन था, लेकिन उसी समय ब्लैक फंगस भी अटैक कर रहा था, व्हाइट फंगस अटैक कर रहा था, तो इसीलिए ये सेकेंडरी इन्फेक्शन की कैटेगरी में, तो ये जो ब्लैक फंगस है, ये जो व्हाइट फंगस था, ये क्या था, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहे थे। जितने भी वायरस के केसेस में होते हैं उनमें वायरल केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में होते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला आता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब होता क्या है कि री यानी कि अगेन, बार बार हो रहा है इन्फेक्शन, किसी को रिकरेंसी ऑफ इन्फेक्शन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जिसमें क्या होगा कि पहले से जो पहले टाइफाइड हुआ था, फिर अगेन 3 महीने बाद टाइफाइड का अटैक कर गया, तो द प्राइमरी इन्फेक्शन रिपीट अगेन एंड अगेन। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है, जो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था वो रिपीट कर रहा था बार बार, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या हो रहा था, कोई दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट सेम टाइम पे हो जा रहा था, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन रिपीट अगेन एंड अगेन एंड रिपीटेड अटैक ऑन द बॉडी, और बार बार अटैक करता है, इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको री इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें बी कोलाई है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब री इन्फेक्शन के फॉर्म में आते हैं बॉडी में। अगला जो टाइप आता है वो है पारा इन्फेक्शन, यानी कि पारा इन्फेक्शन का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं रूप बदलने वाला, ठीक है। तो पारा का मतलब ही है कि रूप जो बदलता है, जो अपना रंग रूप बदल लेता है। तो जैसे द प्राइमरी इन्फेक्शियस एजेंट अटैक ऑन बॉडी, बट द सेकेंड टाइम विथ चेंज देयर फॉर्म नोन एज पारा इन्फेक्शन, यानी कि पहली बार कुछ और कैरेक्टर लेके आया था, कुछ और अपीयरेंसेस लेके आया था। पारा इन्फेक्शन का एग्जांपल देखते हैं, तो पारा इन्फेक्शन का एग्जांपल में जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है वो है चिकन पॉक्स, ठीक है, और बच्चों के केस में, और वही जब सेकेंड अटैक करता है तो वहां पर फॉर्म करता है हर्पीज जोस्टर, जो एडल्ट और ओल्ड एज में खास करके देखने को मिलता है। तो ये था पारा इन्फेक्शन। अगला इन्फेक्शन की बात करते हैं सेप्रोफाइटिक इन्फेक्शन। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतनी कमजोर होते हैं, जो डायरेक्ट हेल्दी टिश्यू पर अटैक नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ डेड टिश्यू पर अटैक करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट अटैक ओनली ऑन डेड
डेड डाइंग टिश्यू नोन एज सेप्रोफाइटिक इन्फेक्शन। और ये खास करके क्या होते हैं, इसमें फंगस होते हैं जो सेप्रोफाइटिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अगला जो टाइप में आते हैं वो है वर्टिकल इन्फेक्शन। वर्टिकल इन्फेक्शन कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफर हो जाए किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए किसी मेम्ब्रेन का सहारा लेता है, इसको कहते हैं वर्टिकल इन्फेक्शन। सो द इन्फेक्शियस एजेंट एंटर इन बॉडी टिश्यू थ्रू मेम्ब्रेन क्रॉस, कोई मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाता है। जैसे कि बच्चों के केस में देखते हैं, जब बच्चे जो है यूट्रस में होते हैं और उस वक्त जो मदर को कोई तरह का इन्फेक्शन होता है और वो ट्रांसफर होकर बच्चों में चले जाते हैं, इस तरह के इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल इन्फेक्शन। ठीक है, और वर्टिकल इन्फेक्शन में जो मदर टू चाइल्ड जाने का जो रूट होता है वो क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। तो ये बेसिक इंट्रायूट्राइन में वर्टिकल इन्फेक्शन जो है होता है। और इसमें जो है इन्फेक्शियस एजेंट का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो उस जगह लिख सकते हैं रूबेला है, टॉक्सोप्लाज्मा है, ठीक है, हर्पीज है। तो ये सब की जो है कि आप देखते होंगे कि वैक्सीन भी लगते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं। तो इसके पीछे यही होता है कि वर्टिकल इन्फेक्शन को रोकना रहता है।